किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 57 लोगों की मौत हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ितों से मुलाकात की है, मदद का ऐलान किया है। युद्ध स्तर पर जिंदगियों की तलाश लगातार जारी है। किश्तवाड़ हादसे में मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली घायलों को मिलेगी 50,000 रुपए की मदद। संपत्ति को हुए नुकसान के लिए भी मदद का ऐलान। पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 1 लाख रुपए और अधिकांश क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 50,000 रुपए। आंशिक क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए मिलेगी 25,000 की मदद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ में राहत बचाव का अधिकारियों से लिया अपडेट। एक्स पर लिखा, सुरक्षित जगहों पर बनवाएंगे पीड़ितों के लिए घर, जो जहां कहेगा वहीं होगा निर्माण। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, डोडा, रामबन समेत कई इलाकों को लेकर अलर्ट जारी। कई इलाकों में बादल फटने की भी आशंका। किश्तवाड़ में रेस्क्यू लगातार जारी है। मौसम विभाग ने फिर से बिगड़ते हालात को लेकर चेतावनी दी है। किश्तवाड़ के जोड़ इलाके में बादल फटने से मैदानी इलाकों में भरा पानी। कठुआ पुलिस स्टेशन में भी घुसा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। जम्मू पठानकोट हाईवे पर गिरा मलबा। सैलाब की वजह से हाईवे के एक हिस्से को काफी नुकसान हुआ है। 4 से 5 लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू लगातार जारी है। कांगड़ा में पौंग डैम में से पानी छोड़ने के बाद इंदौर में सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। नदी में समाया 3 मंजिला मकान। पानी के कटाव से कई और घरों को भी खतरा है। किश्तवाड़ के चशोती गांव में तबाही वाली जगह पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। सेना के अधिकारियों ने हालात की जानकारी दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की है। प्रभावितों से सीएम ने हालचाल जाना है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दरगाह पर दी हाजिरी। शाह असराउद्दीन बगदादी की दरगाह पर पहुंचे मुख्यमंत्री। श्रीनगर रवाना होने से पहले आशीर्वाद लिया। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किश्तवाड़ हादसे के घायल का जाना हालचाल। जितेंद्र सिंह बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है हर संभव मदद का भरोसा। किश्तवाड़ हादसे पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान आया सामने। कहा, करीब 10 से 15,000 यात्रियों का किया गया है रेस्क्यू। गृह मंत्री को दे रहे हैं राहत बचाव कार्यों की जानकारी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू भी किश्तवाड़ दौरे पर रहे। राहत बचाव कार्यों की उन्होंने जानकारी ली है। डीजीपी नलिन प्रभात ने किश्तवाड़ के पड्डर चसोती गांव का दौरा किया है। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। कहा, मलबे में जिंदगी की तलाश सबसे बड़ी चुनौती। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी कुंजलाल ठाकुर शहीद हुए हैं। किश्तवाड़ में बचाव अभियान के दौरान दूसरों को बचाते हुए शहीद हुए। किश्तवाड़ त्रासदी में संगवाल निवासी अशोक कुमार की मौत हो गई है। इलाज के दौरान तोड़ादम गांव में मातम पसरा हुआ है। बेटा और पत्नी के साथ जा रहे थे दर्शन करने। राजौरी में बारिश की वजह से फुलियाना गांव में हाईवे के नजदीक के घर क्षतिग्रस्त। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। राजौरी में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव। लोगों ने लगाया नगर पालिका पर नालियों का रखरखाव न करने का आरोप। राजौरी के थाना मंडी में मुनियाल गली में भारी बारिश के चलते स्लाइडिंग हुई है और स्लाइडिंग की वजह से कब्रिस्तान तबाह हो गया है। अरनिया के त्रेवा गांव में अस्थायी पुल बह जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से जल्द पुल को बहाल करने की मांग की गई है। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद चिनाब नदी उफान पर है। रियासी में बने सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की गई है। राजौरी शहर के तारिक ब्रिज के पास भूस्खलन हुआ है। मलबा हटाने में टीम जुटी हुई है। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अचानक लाइट बंद होने से लोगों को काफी परेशानियां हुई है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 1 घंटा बिजली गुल रही। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। बीएसएफ ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
बांडीपुरा जिला अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी को किया गया है निलंबित। 14 अगस्त को अनुपस्थित रहने और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न होने के चलते कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने उनकी अनुपस्थिति को एक राष्ट्रीय समारोह के प्रति अनादर और उपेक्षा बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू के चशौती का दौरा उन्होंने किया है और चल रहे बचाव कार्यों का निरीक्षण भी किया है। बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों से मुलाकात भी की है। सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी ने किश्तवाड़ हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। आपदा में पर्यावरणीय उपेक्षा की भूमिका को उजागर किया है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। बोले, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ चाहता है बेहतर संबंध। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनपाने का अपना एजेंडा नहीं बदला है, इसलिए हमने अपनी रणनीति नहीं बदली। पुलवामा में पहली बार हॉकी कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया है। विश्व स्तरीय हॉकी टर्फ को बढ़ाना उद्देश्य है। पुंछ में 2 दिनों तक हुई बारिश से पुलस्ते नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आपदा को लेकर बयान उन्होंने दिया है। बोले कि हमें समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है, अन्यथा हमें किश्तवाड़ जैसी कई और प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेगी। एलजी कार्यालय ने किश्तवाड़ प्रभावितों के नए घर बनवाने का ऐलान किया है। बोले कि नए घर ग्रामीणों द्वारा स्वयं चिन्हित सुरक्षित स्थान पर बनाए जाएंगे। एलजी प्रशासन यहां भी सुनिश्चित करेगा कि अगर उन्हें इस उद्देश्य के लिए जमीन की जरूरत होगी तो ग्रामीण को दी जाएगी। किश्तवाड़ हादसे में 108 एम्बुलेंस चालकों ने निभाई अहम भूमिका। घायलों और शवों को किया गया सुरक्षित स्थानांतरित। त्वरित प्रतिक्रिया ने बचाव कार्यों को बनाया कारगर। उधमपुर जिले के दरसू इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते लखनपुर से उधमपुर जाने वाला रोड अवरुद्ध हो गया है। सड़कों के दोनों ओर सैकड़ों यात्री और ट्रक खड़े हैं। बीआरओ द्वारा सड़क की मरम्मत का कार्य लगातार जारी है। मचैल यात्रा में बड़ा हादसा हुआ है। अखनूर के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 3 गंभीर रूप से घायल हैं। जम्मू कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कश्मीर में सड़े और बिना लेबल वाले मांस की जब्ती को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। किश्तवाड़ हादसे पर एनसी नेता सज्जाद अहमद किचुल का बयान आया। उन्होंने कहा कि सीएम सबसे पहले जिनकी मौत हुई थी उनके घर गए थे और कई लोगों ने डिमांड की कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। सीएम ने सबको हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में 80 छात्रों को भारत दर्शन यात्रा पर भेजा गया है। एसएसपी कुपवाड़ा, एसएसपी हंदवाड़ा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रामबन के सेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हादसा हुआ है। चिनाब नदी में गिरा ट्रक चालक घायल हो गया है। कुपवाड़ा के तंगधार में सेना के ड्रिल दी गई स्पाइनर ट्रेनिंग। उधमपुर में इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की धूम देखने को मिली है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्सव में शामिल हुए हैं। सांबा में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रीनगर के इस्कॉन मंदिर कथलेश्वर मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रामबन के चंडी माता मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। बादल फटने से बाल बाल बचे तीर्थयात्री। देवी को दूसरा जीवन देने का माना आभार। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शिया के प्रतिनिधि नेता आगा सैयद मुंतजा अब्बास ने सीएम उमर पर निशाना साधा है। सीएम के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की आलोचना की है। बोले कि सीएम ने साफ कर दिया है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। श्रीनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में देश भर के श्रद्धालु शामिल हुए हैं। यात्रा में भाईचारे की दिखी झलक। मेंढर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। मंदिरों में पूजा, झांकियां और भजन कीर्तन हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रियासी में निकाली गई पालकी यात्रा
मचैल त्रासदी से पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई है। सतराइया में जन्माष्टमी पर भव्य झांकी का आयोजन किया गया है। मटकी फोड़ कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह दिखा। पूर्व जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने मिलकर निभाई भागीदारी। सोलन में गीता आदर्श विद्यालय में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। नगर निगम कमिश्नर एकता कपटा इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। चंबा में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। हर जगह पर भगवान कृष्ण के मंदिरों को सजाकर किया गया भजन और कीर्तन। नूरपुर के राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव का दूसरे दिन कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज और रणवीर सिंह निक्का ने शीश नवाया है और हिमाचल के सुख शांति की प्रार्थना की है। मनाली में राधा कृष्ण मंदिर में धूमधाम के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंडी में पनारसा, टकोली और नागावाई में आई अचानक से बाढ़। चंडीगढ़ मनाली हाईवे कई जगहों से बंद है। मंडी की एसएसपी ने बताया है कि अब तक किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। कुल्लू जिले के भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पेड़ी के डेहरा नाले में बाढ़ से नुकसान हुआ है। मलबे में कई वाहन बह गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने नगरोटा में की सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ समेत कई एजेंसियों के तालमेल और प्रयासों की सराहना की है। मंडी आपदा राहत राशि पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। बोले कि आपदा राहत पैकेज में 4.5 लाख केंद्र की मदद। जयराम ने सीएम सुखविंदर से राहत पैकेज पर पारदर्शिता और प्रभावितों को त्वरित मदद देने की अपील की है। लाहौल स्पीति के केलांग में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव का विधिवत समापन हुआ है। डीसी किरण भड़ाना ने आभार जताया। सांस्कृतिक संध्या में पद्मा डोलकर, बिरबल, किन्नौर और रमेश ठाकुर की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। शिमला में देवनगर में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे में गाड़ियां दबे होने की आशंका है। आईएसबीटी मेहली सड़कों को जेसीबी की मदद से खोलने की कोशिश लगातार जारी है। हिमाचल में भी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मंडी में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद है। जगह जगह पर गाड़ियां फंसी हुई है। मंडी के अलावा आज 4 और जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, शिमला, कांगड़ा और चंबा में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ बारिश के चलते हिमाचल में लगातार भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस साल आपदा से अब तक 257 लोगों की मौत हो गई है। 37 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपदा में हिमाचल को अब तक 2144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बाढ़ बारिश से 2367 घर तबाह हो गए हैं। किन्नौर में रिब्बा नाले में अचानक बाढ़ आ गई है। NH5 की सड़क कई जगह से पूरी तरीके से तबाह हो गई है। रिस्पा, ग्याबुंग, चरांग नाले में सैलाब से कई पुल भी बह गए हैं। किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे 5 पर टिंकू नाला के पास भूस्खलन हुआ है। सड़क पूरी तरीके से बंद है। ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। मंत्री राजेश धर्माणी ने जताई गहरी चिंता। लोगों से पर्यावरण को अनुकूल बनाने पर जोर दिया है। चंबा, चुवाड़ी, जोत पर हुई भारी भूस्खलन। सड़क पर गिरे बड़े बड़े देवदार के पेड़। भरमौर के विधायक जनक राज खुद रास्ता साफ करने में जुट गए। कुल्लू जिले के बंजर विधानसभा के बठाहड़ में बादल फटने की घटना के बाद लोगों की जिंदगी हुई अस्त व्यस्त। बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहत बचाव कार्य को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, राहत बचाव के काम में नाकाम रही प्रदेश सरकार। हिमाचल विधानसभा में पारित विधेयकों को राजभवन से मंजूरी न मिलने पर ठनी है और सीएम ने कहा है कि राज्यपाल से मिलकर समाधान निकाला जाएगा। केरल, बैंगलोर की तर्ज पर हिमाचल में आयुष विभाग शुरू करेगा नेचुरोपैथी पंचकर्मा थेरेपी सेंटर। आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल यादवेंद्र गोमा ने इस बात की जानकारी साझा की है।
हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित शालिनी वत्स कीमटा का कुल्लू में भव्य स्वागत किया गया है। बाबा मेमोरियल संस्थान के कर्मचारियों और छात्रों ने स्वागत किया है। अपने कार्य और सफलताओं को लेकर विस्तृत जानकारी उन्होंने साझा की है। सोलन में पानी का हाहाकार, बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर और विभाग पर करारा प्रहार, बोले कि मौजूदा जल संकट सरकार की निष्क्रियता और विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है। नगर निगम शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान पहुंचे जाखू मंदिर में किया गया हवन पूजन, मांगी अमन, चैन और आपदा मुक्त हिमाचल की दुआ। मंडी जिले के सराज घाटे का सुबल मेला अपनी अनोखी परंपरा के लिए विख्यात है। सदियों है कीचड़ फेंकने की परंपरा। मेले में एक दूसरे पर जमकर फेंका जाता है कीचड़। कार्यालयों को शिफ्ट किए जाने को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान आया सामने। बोले कि लोगों की सुविधा अनुसार कार्यालयों को किया जा रहा है शिफ्ट, इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच नहीं है। इंदौर में पौंग बांध से छोड़ा गया पानी बना आफत। मंड में बहुमंजिला भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। ग्रामीण बोले अवैध खनन ने बिगाड़े हालात। सत्यनारायण मंदिर हमीरपुर में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिन भर पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया। इंदौर के भोगरावा पंचायत में हलेड़ गांव में व्यास नदी के कटाव से किसान परेशान है। दर्जनों किसानों की सैकड़ों कनाल भूमि पानी के कटाव से बही हुई है। 2 करोड़ रुपए की लागत से बना घर भी नदी के तेज बहाव में समाया। बिलासपुर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि हमें जो पार्टी हाईकमान जिम्मेदारी सौंपेगा वो हम निभाएंगे। नूरपुर में राज्य स्तरीय मनाया गया है वन महोत्सव और सांसद राजीव भारद्वाज और स्थानीय विधायक रणवीर सिंह निक्का ने कोपड़ा पंचायत में किया पौधारोपण। मंडी में हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। डीए और एरियर के लिए कोई घोषणा न होने पर कर्मचारी निराश हैं। अब तक हिमाचल में 2144 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 2 NH और 311 सड़कें बंद है। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के 348 ट्रांसफार्मर और 119 पेयजल योजनाएं पूरी तरीके से ठप है। लंबित विधायकों और विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति पर सरकार और राज्यपाल में टकराव। इससे पहले नशे के मुद्दे पर ठनी थी और राजभवन में लंबित पड़े हैं कई बिल। सीएम बोले राज्यपाल को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने 13 अगस्त को कुलाधिपति के रूप में अपने वैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए विज्ञापनों को फिर से बहाल किया है। मामला फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है। राज्यपाल बोले विश्वविद्यालय के हितों के लिए फैसला लिया गया है। बिलासपुर में महर्षि वेद व्यास और बाबा कल्याण दास की प्रतिमाएं एक साथ की जाएगी स्थापित। मूर्तियों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही अनावरण किया जाएगा। सोलन जिले के काटाघाट में सेब से लदी गाड़ी सड़क पर पलट गई है। हादसे में किसी के जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। कुल्लू जिले के आयुष अस्पताल का आयुष युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने दौरा किया है। अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज फाइनल होगा एनडीए के उम्मीदवार का नाम। शाम 6 बजे दिल्ली में पीएम की मौजूदगी में होगी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक। 21 अगस्त को नामांकन में मौजूद रह सकते हैं एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम। राहुल गांधी आज से बिहार में निकालेंगे वोटर अधिकार यात्रा। सासाराम से शुरू होगी। 16 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है। तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस को इंडियन तालिबान कहा है और 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने की थी आरएसएस की तारीफ। बीजेपी का पलटवार, बोली कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठन को गालियां देती है। विभाजन पर जारी एनसीईआरटी के मॉड्यूल पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी बोली नेहरू थे विभाजन के असली जिम्मेदार। कांग्रेस का पलटवार, आरएसएस को बताया इतिहास का गुनहगार। कोलकाता में द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च में हंगामा हुआ है। हंगामे की वजह से रोकना पड़ा लॉन्च। विवेक अग्निहोत्री बोले कोलकाता में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है।
अंतरिक्ष में परचम लहराकर भारत लौटे शुभांशु शुक्ला। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जोरदार स्वागत हुआ है। आज पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। एसआईआर और विपक्ष के वोट चोरी मुद्दे पर चुनाव आयोग की आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त विपक्ष के आरोपों पर देंगे जवाब। दिल्ली को आज मिलेगा तीसरा रिंग रोड। 11,000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा से पहले मुंडका में होगा भव्य रोड शो। ट्रंप और पुतिन के साथ बातचीत के लिए जेलेंस्की तैयार है। ट्रंप से फोन पर बात के बाद जेलेंस्की ने किया ट्वीट। जेलेंस्की बोले, रूस यूक्रेन और यूएस की बैठक के लिए तैयार है। ट्रंप के साथ युद्ध खत्म करने पर होगी चर्चा। अमेरिका के अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 3 घंटे तक चली महाबैठक। यूक्रेन में युद्ध विराम पर नहीं बनी सहमति। पुतिन ने मॉस्को में अगली बैठक का रखा प्रस्ताव।